बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum. I welcome you on my channel प्रोफेसर राना शकील अकेडमिया। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस की सीरीज़ को, और इंशाल्लाह हमारे जो कुछ लेक्चर की सीरीज़ पर टेंसेस मुश्तमिल होंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि टेंस का मतलब क्या है, टेंस कितनी टाइप के होते हैं, और हर जो टेंस है उसको बनाने का क्या तरीक़ाकार है और उसकी क्या पहचान है। उर्दू में क्या पहचान है और इंग्लिश में उसकी क्या पहचान है, कौन सी फॉर्म लगेगी, किस फॉर्म के साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगाएंगे या फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये तमाम बातें इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स में आपको गाहे बगाहे साथ साथ चलते जाएंगे और बताते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखना है कि टेंस के मायने क्या हैं। टेंस के जो मायने हैं, उर्दू में टेंस के मायने होते हैं ज़माना। टेंस के मायने क्या होते हैं? ज़माना। अब ज़माने की कितनी अक़साम हैं वो हमें पता होनी चाहिए, टाइप्स हैं या अक़साम कह लीजिए, जो आपको समझ में आ जाए। टाइप्स ऑफ टेंसेस मतलब क्या हुआ? ज़माने की अक़साम। ज़माने की अक़साम। टेंसेस 3 तरह के होते हैं। अगर हम इनको इंग्लिश में देखें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? हाल। हाल का मतलब क्या होता है कि जो ज़माना इस वक्त है, जिस ज़माने से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, उसे कहते हैं हाल। और पास्ट का मतलब क्या होता है? माजी। माजी का मतलब क्या होता है? गुज़रा हुआ ज़माना। हाल का मतलब क्या होगा? मौजूदा ज़माना। और माजी का मतलब क्या होता है जी? माजी का मतलब होता है गुज़रा हुआ ज़माना। फ्यूचर की बात कर लें हम तो दोस्तों, फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल। मुस्तकबिल कौन सा ज़माना होता है? सबको पता है, आने वाले ज़माने को कहते हैं। आने वाला या आने वाला ज़माना। आने वाला जो ज़माना है वो क्या कहलाएगा? उसे हम कहते हैं जनाब मुस्तकबिल या फ्यूचर। जब भी टेंसेस सीखे जाते हैं या सिखाए जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से टेंस की भला। सबसे पहले जनाब आपको हम सिखाएंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट जो टेंस है सबसे पहले हमने आपको वो सिखाना है। प्रेजेंट टेंस के 4 आगे मज़ीद टाइप्स हैं या 4 आगे मज़ीद ब्रांचेज हैं, जिनके नाम दर्ज झैल हैं। जो फर्स्ट जो कहलाएगा उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में इसके माने होते हैं फ़ेल, हाल, मुतल्लिक या नामुकम्मल। यानी कि ऐसा टेंस जो कि जिसमें कोई भी काम है ना तो वो मुकम्मल है और ना ही वो जारी होता है, तो इसे हम कहते हैं फ़ेल, हाल, मुतल्लिक या नामुकम्मल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट की जो सेकंड जो हमारे पास आती है जनाब, जो टाइप्स है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। उर्दू में इसको हम कहते हैं फ़ेल, हाल, जारी। यानी कि ऐसा टेंस या ऐसा काम जो अभी हाल में जारी है, जिसको हम कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ, या कोई यूँ भी कह सकता है
कि मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं सुबह की सैर कर रहा हूँ। तो इसमें जितने भी मैंने आपको फ़िक्रात या सेंटेंसेस गिनवाए हैं, बताए हैं, तमाम के तमाम में एक ही बात की तरफ इशारा है कि कोई काम जारी है। ओके जी। थर्ड टाइप की तरफ देखते हैं। इनकी डिटेल हम बाद में सबकी बारी बारी सबकी डिटेल्स हम चेक करेंगे कि डिटेल्स क्या हैं, उनका बनाने का तरीकाकार क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी हम जो इसके जो नेम्स हैं, टाइप्स हैं, उनको देख रहे हैं, उनसे फैमिलियर होना चाह रहे हैं। ठीक है जी। इसकी जो थर्ड टाइप में आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब क्या होता है? फ़ेल हाल मुकम्मल, यानी ऐसा काम जो कि मुकम्मल हो चुका है। मिसाल के तौर पे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। इससे जो रिलेटेड जो फ़िक्रात हैं वो इस टेंस के अंदर आते हैं। नंबर 4 पे प्रेजेंट की जो फोर्थ जो टाइप है या काइंड है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, यानी कि ये परफेक्ट भी है, कॉन्टीन्यूस भी है। ठीक है, डबल इसमें उसकी जो खुसूसियात आ जाती हैं। इसको हम कहते हैं उर्दू में, इसका मतलब बनता है फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहलाता है। इसमें मोस्टली क्या है, इसमें समझ लीजिए कि हम कह सकते हैं कि इसकी पहचान क्या है। इसमें टाइम या वक़्त कह लीजिए कि कैद की बात होती है, वक़्त की कैद है। इसमें कुछ टाइम आपके पास मिलेगा, आपको स्पेसिफ़िक टाइम की बात करते हैं, और स्पेसिफ़िक टाइम और कुछ टाइम आपको मिलेगा इसमें, जिसमें हम बात करेंगे उसकी कि काउंटिंग में आ जाता है, या ऑर्डिनरी टाइम कह लीजिए इसको आप, ऑर्डिनरी। मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह समझाऊंगा कि इसमें फ़र्क क्या होता है। ओके हो गया जी। तो आज के जो लेक्चर है हमारा वो इसी तरह हम तो ख़त्म करना चाहेंगे कि आज के लेक्चर में सिर्फ को हम जो रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ सीखी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम सीख रहे हैं जनाब यहाँ पे क्या कि टेंस होता क्या है, टेंस के उर्दू में मायने क्या होते हैं। ठीक है जनाब, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के, 10th क्लास के, इवन के मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है FA FSC के स्टूडेंट्स को भी टेंस के मायने पता नहीं होते। कोई कह देता है टेंस के मायने परेशानी है, या कोई प्रॉब्लम है, या मसला है, या मसाइल है। तो हालांकि ग्रामर की रूह से अगर हम टेंस को देखें तो टेंस के मायने क्या कहलाएंगे? ज़माना के मायने में आते हैं। अब जब हम ज़माने की तरफ चलते हैं तो फिर आगे ज़माने के अक़साम हैं, ज़माने की टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, किस्में हैं। तो वो कितनी किस्में हैं जी? हमने सीखा कि ज़माने की 3 अक़साम हैं, 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर। प्रेजेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? हाल, यानी कि मौजूदा ज़माना, जिस ज़माने से अभी हम गुज़र रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? हाल। उसके अलावा जो पास्ट है, पास्ट में क्या कहते हैं जी? माजी। माजी कौन सा ज़माना होता है? गुज़रे हुए ज़माने को हम माजी कहते हैं, कि जो हमारा वक्त गुज़र चुका है। जैसे आज सब, जैसे मैंने कहा कि मैं आज से 4 साल पहले 8th क्लास में था, 9th क्लास में था, या मैं स्कूल जा रहा था, या मैं स्कूल गया था। यानी कि हम गुज़रे हुए वक़्त की बात कर, या गुज़रे हुए टाइम की हम बात करते हैं, उसे हम कहते हैं माजी या पास्ट। अब बात हम आगे करते हैं। थर्ड हमारे पास हमने सीखी फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर के मायने क्या होते हैं? मुस्तकबिल। मुस्तकबिल कौन सा ज़माना है? जो ज़माना अभी आने वाला है, जो वक़्त हमारा आने वाला है। जैसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं 9th क्लास का इम्तहान पास करूँगा, या मैं 9th क्लास के एग्ज़ाम्स दूँगा, या आप ये भी कह सकते हैं जैसे अप्रैल में लॉकडाउन हो जाएगा, या अप्रैल में लॉकडाउन ओपन हो जाएगा। इस तरीके से बात हम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? फ्यूचर के मुस्तकबिल की, आने वाले ज़माने की हम प्रेडिक्शन कर रहे हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द फ्यूचर टेंस, आने वाला ज़माना। उसके बाद हमने स्टार्ट लिया प्रेजेंट टेंस से, क्योंकि कहीं भी किसी भी एकेडमी में, किसी भी बुक में अगर आप देखेंगे सबसे पहले वो प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट किया होगा उन्होंने। प्रेजेंट टेंस से सिखाते हैं, और प्रेजेंट टेंस जिसको आ गया, जिसने अच्छे तरीके से प्रेजेंट टेंस को सीख लिया, उसकी 4 टाइप्स हैं, चारों टाइप्स को जिसने सीख लिया, समझ लो कि उसको टेंस आ गया। उसको तमाम के तमाम जो फ्यूचर है, पास्ट है, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है जी। अब इसमें हमने आगे सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रेजेंट टेंस की 4 अक़साम है। पहली कौन सी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फ़ेल हाल मुतल्लिक या नामुकम्मल को उसने कहा कि इसका मतलब क्या है। नामुकम्मल क्या मतलब बात क्या है कि मतलब यूँ है कि समझ लीजिए कि इसके फ़िक्रे ना तो मुकम्मल होते हैं और ना ही इसमें काम जारी होता है। इसकी फ़िक्रों की अक़साम क्या हैं? जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसमें ना तो वो इशारा है मुकम्मल की तरफ, कंप्लीट की तरफ, परफेक्ट की तरफ, और ना ही इशारा है कॉन्टीन्यूस की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जुमले जो नामुकम्मल होंगे वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी नंबर सेकंड जो उसकी टाइप है वो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। क्या मतलब? फ़ेल हाल जारी के ऐसे जुमले या ऐसी चीज़ें जो कि अभी जारी हैं, जो काम जारी है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, नसीमा कपड़े धो रही है, आमना चाय बना रही है, या आमिर क्रिकेट खेल रहा है, आमिर सुबह की सैर कर रहा है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है थर्ड पर जो टाइप्स है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें हम बात करते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल की, यानी कि ऐसे जुमले, ऐसा काम जो हमारा मुकम्मल हो चुका है। मिसाल के तौर पे आमना चाय बना चुकी है, नसीमा कपड़े धो चुकी है, शकील क्रिकेट खेल चुका है, या आमिर लाहौर जा चुका है, वो हमारे आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज, यानी इसमें हम मुकम्मल की बात भी करते हैं और साथ में जारी की बात भी करते हैं, और साथ साथ इसमें वक्त की कैद है। वक्त की कैद कैसे है? जैसे मैं कहूँ कि इसकी एग्जांपल यूँ है कि सुबह से बारिश हो रही है या 2 घंटे से बारिश हो रही है, यानी कि जिसमें वक्त का जिक्र किया गया हो, यानी किस टाइम से, 2 दिन से, 4 दिन से, मंगल से, बुध से, पीर से, जुमरात से, सन 1980 से, या सन 2000 से, यानी जिसमें टाइम की बात की गई हो। वो बाद की बात है कि हम वो देखेंगे कि टाइम की कैद कहाँ पे है और कहाँ पे में छूट है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। जिसमें हमने एक वर्ड यूज़ किए हैं कि कहीं कहीं पे स्पेसिफिक टाइम की बात होगी, कहीं पे ऑर्डिनरी टाइम की बात होगी। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने जो कमिंग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आप सीखेंगे इसकी बाकी जो डिटेल्स हैं। और उसमें इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। उसको बनाने का क्या तरीक़ाकार है, कैसे उसको बनाते हैं, क्या फॉर्म लगती है, वगैरह वगैरह जो भी है, उसकी उर्दू में पहचान क्या है, इंशाल्लाह हम आपको अपने कमिंग लेक्चर में बताएंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के ऊपर एक कंप्लीट आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन आपके बिल्कुल राइट साइड पे नज़र आएगा, आपको उसको क्लिक करना है ताकि आपको हमारी वीडियोस के तमाम जो नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम से मिल सकें और कोई वीडियो भी आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।